सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, मैं आप लोगों को सावधान करने के लिए यह वीडियो बनाया है। कारण ये है कि अभी तो आप लोगों को भारत सुरक्षित लग रहा है, लेकिन देखिए, जो भी मेरा वीडियो देखता होगा तो मैंने बताया था कि भूत प्रेतों के बाद दानवी राज आएगा। तो अब दानवी शासन देख रहे हैं ना। देखिए, मैं कोई भी बात उदाहरण स्वरूप बताता हूँ। आप देख रहे हैं कि भारत में जितने नेता लोग हैं, देश विरोधी, हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी जिनको कह सकते हैं, जो बलात्कार का समर्थन करते हैं, आतंकियों का सपोर्ट करते हैं, गुंडे में अभी दिल्ली में जंतर मंतर पर देखा आप लोगों ने, गालीबाज, नशेड़ी, गुंडे, मुजरा करने वाले, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को वहाँ पर छात्र बताया जा रहा है, जो मुजरा कर रही हैं, जिनको नीट से कुछ लेना देना नहीं है। कोई ब्यूटी पार्लर में काम कर रही हैं, कोई कुछ कर रही हैं, कुछ हिजड़े हैं और कुछ दंगे फसाद करने वाले लोग हैं, उनको छात्र बताया जा रहा है। ऐसे लोगों को ये लोग आम जनता कहते हैं, जो दंगा फसाद आतंकवाद करने वाले हैं। तो अब इनका असली जो चरित्र है, मैंने क्या कहा कि लोगों का अब दानवी चरित्र आपके परिवार में भी आएगा। अभी देख रहे हैं ना, लड़कियां लड़कों को ले जा करके मार रही हैं, ड्रम में पैक कर रही हैं। हालांकि लड़के भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। देखिए, स्त्री में सुपनखा और पुरुषों में रावण, पुरुषों में दुर्योधन और गंधारी, इस तरीके से ऐसा नहीं है। राक्षसनी और राक्षस होते हैं, राक्षसों में भी होते हैं। तो अब इनका राक्षसी रूप आएगा। और देख रहे हैं कि जिन बच्चों को पंचर जोड़ जोड़ करके, एक यहीं भोपाल की घटना, इंदौर में उसके बच्चे रहते थे, 4 बच्चे देखने तक नहीं आए, जलाना तो दूर है। सोचिए, जिन लड़कियों को बाप ने पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, 3 लड़कियों का, ये तो उदाहरण है। बहुत सारी घटनाएं तो आती नहीं है ना, वो तो सोशल मीडिया है तो आ जा रहा है। बाकी का मीडिया, इसमें भी दानवी लोग हैं, गिने चुने भारत में धर्म को सपोर्ट करने वाले, देश को सपोर्ट करने वाले मीडिया है। नहीं तो सब बिकाऊ, घटिया, पालतू मीडिया है, पैसे ले लेकर के कांग्रेसी जमाने के। आज केवल एक ही के मैं बात नहीं करता हूँ, चाहे पुलिस हो, जज हो, चाहे कोई, सबका अब चरित्र शनि चल रहा है ना, तो ये सबका उजागर होगा। और उजागर होने पर क्या होता है, जैसे आपका परिवार का कोई व्यक्ति है, मान लो कि वो दुष्ट प्रवृत्ति का है या परिवार विरोधी है, तो जब उसका पता चलता है तो उस समय क्या होता है भाई, कौरव पांडवों का जब एक सनातनी और एक शैतानी विचारधारा का तो युद्ध हुआ, तब इसी परिवार में ही देखते हो, जब एक दानवे है, एक मानव है, तो वहाँ पर मार काट हिंसा होती है। तो ये होता ही है, सत्य असत्य की भिड़ंत होता ही है। तो अब आपके चाहे बच्चे हो, चाहे बेटा हो, चाहे बहू हो, चाहे माँ हो, बाप हो, सुमति कुमति सबके उर रहे, सबके अंदर सुमति और कुमति है, यानी अच्छाई और बुराई है। और जो इंसान अपने बुराई को मजबूत कर लिया है, बुराई को बढ़ा रहा है, बुराई पर चल रहा है, वो व्यक्ति दानव बन जाता है। और जो सुमति, जो सतमार्गी व्यक्ति है, वो मानव कहलाता है। ये है दानव और मानव में पहचान। तो आज के देख रहे हैं कि नेता लोग ऐसे, अब ये मोदी जी सनातनी, योगी जी सनातनी लोग बैठ गए हैं, तब ये सोच रहे हैं कि अरे यार, अब ये तो हटेंगे नहीं,
सनातनी लोगों ने बिठा दिया है, सपोर्ट कर रहे हैं। तब ये लोग तरह तरह करके भ्रम फैला करके, क्योंकि दुष्टों की भी संख्या रहती है, कौरवों में भी कितनी संख्या थी, रावण के पास कितनी संख्या थी, कितने राक्षस बना दिए थे। अब ये जितने ये रावण हैं, चाहे अखिलेश हैं, लालू परिवार है, ममता है, ये केजरीवाल है, अभी एक नया CJP आ गया, ये क्या है? अरे गाली वाली देना कुछ नहीं होता, ऐसे लोगों को छुड़वा रहे हैं। तो ये लोग आम जनता को या आपके बच्चे को क्या बनाएंगे? मैं इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि मैं आपको सावधान करने आया हूँ। देखिए, बड़ा मुश्किल से हमें ये मानव जन्म मिलता है, कितना कठिन होता है पैदा होने में, ये माँ कितने मर जाती हैं, और उन बच्चों को हम आतंकी बना दें, गालीबाज बना दें, गुंडे मवाली बना दें, हिंसक बना दें, तो ये तो हमारा देखा जाए तो मानवीय गुण नहीं है, और न ये सामाजिकता में आता है, न तो इसे हम धार्मिक कह सकते हैं। और ऐसे में उसका सामने वाले का मानव जीवन तहस नहस बेकार, और फिर जाकर के नरक भोगेगा, कीड़ा मकोड़े बनेगा। कारण ये कि धर्म ज्ञान तो है नहीं। आज देख रहे हैं कि रावण आदि बोलते ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं कि ऐसे नफरत पैदा कर देते हैं कूट कूट के, कि आदमी धर्म की बात सुने ही नहीं, धर्म की बात पढ़े ही नहीं, एकदम इतना घृणा कर देते हैं। उनको पैसा रुपया इस तरीके सपोर्ट, या उनको जातिवादी सोच पैदा करके, जैसे पाकिस्तान में देखते नहीं, छोटे छोटे बच्चों का आतंकी बना देते हैं, उनको मारना चाहिए, काटना चाहिए। कितने पूरे हिंदुओं को हम मार काट करके ख़त्म कर दिया। बांग्लादेश में देख रहे हैं जिंदा ही जला रहे हैं। तो ये होता है लोगों के अंदर दानवी वृत्ति पैदा करना, चाहे जाति के नाम पर, चाहे मजहब के नाम पर। भारत में देख रहा हूँ जाति के नाम पर ऐसे तैयार बैठे पड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत कानून का डर नहीं थे तो मार काट के ख़त्म, खून की नदियाँ बहा दी। तब इस तरीके से प्रवृत्ति आने वाली है। विदेशी लोग भी तैयार हैं, चाहे मुस्लिम ईसाई कंट्री, सब चाह रहे हैं कि अब ये भारत जैसे तैसे शांत है, इनको अशांत किया जाए। उधर चाइना तो बहुत बुरी दशा होने वाली है, हो सके बाहर से हमला भी हो जाए। अब इस पाप को अब प्रकृति भी सहन नहीं कर रही है, परमात्मा भी नहीं था, वो भी दंड देंगे ऐसे पापियों को। और मोदी जी को जानते हैं ये बुराइयां क्यों झेलनी पड़ रही है? कारण ये है कि जब से आए हैं, मुख्यमंत्री थे तब तक तो उन्होंने एक अच्छा काम किया धार्मिकता वाले, लेकिन जो एक सनातन धर्म की स्थापना वाला काम होता है, देखिए केवल मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे बना देने से सनातन धर्म का स्थापना नहीं होता है। लोगों के अंदर सात्विक गुण पैदा करना, सतमार्ग पर चलाना, उनको सत्कर्म सिखाना, ये होता है सनातन धर्म की स्थापना। अब मंदिर तो बना दिए, वहाँ चोरों को बिठा दिए, चोरी कर रहे हैं, वहाँ पर यादव भी है, ब्राह्मण भी है, सभी भी हैं। अब क्या कहें, पूरे यादवों को हम चोर कह दें? वो शुक्ला उगला कौन पकड़े गए, क्या हम सभी ब्राह्मणों को चोर कह दें? नहीं, कहते हैं ना, देखिए सबके अंदर मैंने अच्छे बुरे लोग हैं, कोई पवित्र नहीं है। ईश्वर ने सबको इंसान बना करके भेजा है, किसी को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं बनाया। आज यदि शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो ब्राह्मण मतलब क्या होता है? ज्ञानी। ये जितने जज हैं और ये चलाने वाले लोग हैं, जो शिक्षक आदि हैं, इनको ब्राह्मण कह सकते हैं। ये थोड़े नहीं कि हम जाति में पैदा है, जिनको कुछ बोलना नहीं आ रहा है, गालियाँ दे रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं, हम उनको ब्राह्मण कहेंगे। ब्राह्मण वर्ण करना, जाति वर्ण यानी हम चुनना। तो इन लोगों को आज, लेकिन इनकी भी दशा देख ही रहे हैं, शिक्षक की क्या हालत है, जज की हालत क्या है। पहले के लोग ब्राह्मण अधिकतर ही बैठा करते थे, जज आदि का न्याय करने, राजाओं के वो चीज़ें करने का, वकील का काम करते थे। आज का वकील पैसा लेता है। क्षत्रिय आजकल आज की तारीख में कौन है? पुलिस वाले और सेना वाले। आज पुलिस देख रहे हैं पूरा भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जो पैसा खिलाएगा उसी के संग पुलिस वाला जाएगा, जो पैसा खिलाएगा जज उसी को न्याय देगा। जातिवादी सोच भर गया है। तो ये सब भ्रष्ट हो चुके हैं। कारण ये कि गलत हाथों में कोई चीज़ जाता है, जैसे सोनिया, ये कांग्रेसियों का शासन रहा,
भारत कितना बदहाल, आज यदि वो लोग होते तो पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे हालत हो जाती, मार काट लूट महंगाई जिस तरीके से वहाँ पर वो होती। जबकि आज यहाँ बढ़िया इतना शासन, सबको राशन मिल रहा है 80 करोड़ लोगों को, फिर भी इनको तकलीफ है, दुनिया भर की सुविधाएं मिल रही हैं, मार काट हिंसा नहीं। लेकिन ये जितने अतिवादी लोग हैं, चाहे मुसलमानों में हिंदुओं में, उनको बुरा लग रहा है, नहीं महंगाई है अरे थोड़ा सा पड़ोसियों के चले जाओ भाई, नेपाल में चले जाओ, हिंदुओं को जो जाना है वहाँ देख लो कितनी महंगाई है, पाकिस्तान बांग्लादेश में कितनी महंगाई है, वहाँ पर आम जनता की हालत क्या है, वहाँ मार काट हिंसा कितना है। तो ये लोग दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, ये इनको मार काट हिंसा लूट पसंद है, और अभी ये सत्ता छीनने की कोशिश करेंगे। तभी तो जेनजी वनजी ये केजरीवाल आ जाओ, ये चीज़ें थे, जेनजी तो आएंगे नहीं, गंदे लोग आएंगे, गंदगी सुअर टाइप के, जिनको सुअर को कितना भी वो करो तो गंदगी फैलाएगा। तो ये इनके लिए आप कितना भी करेंगे, आतंकवादी गुंडे वाले के लिए आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो गुंडा और आतंकी फैलाएंगे। कारण है कि वही वो लोग जो जिसके अंदर है, अब मेरे अंदर शांति सुख प्रेम की बात करने की मैं दे रहा हूँ, जिसके अंदर मार काट हिंसा करने वाली है, देख रहे हो जातिवाद के नाम पर, मजहब के नाम पर वो रात दिन लगे हुए हैं फैलाने करने में। तब ये चीज़ें अब सामने वाली है, इनसे लड़ना पड़ेगा, और अब आम जनता को भी लड़ना पड़ेगा, नहीं तो भागना पड़ेगा। दो चीज़ें हैं, अब दोनों में से एक चीज़ें चुन लो। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ भाई, वहाँ पर मरो या तो बन जाओ इसी जिहादी, उनके धर्म अपना लो, या तो मरो कि धन दौलत सब लूट लिए। तो वही प्रवृत्ति है। देखिए ये लोग एक ही किताब पढ़ते हैं, ये आप जैसे नहीं कि वो कभी उस भगवान को उस देवता को, सनातनी लोग जैसे नहीं, एक चीज़ पढ़ते हैं, चाहे विश्व का कोई भी मुसलमान हो, एक ही काम है, दूसरे मजहब के लोगों को मारो लूटो, वहाँ पर कब्जा करो। तब ये प्रवृत्ति के ये कुछ हिंदू भी हैं, इनके जो सपोर्ट करने वाले लोग हैं, पार्टी वाले हिंदू नाम रखे हैं, तो ये लोग भी हैं, ये भी उसी कैटेगरी के लोग हैं, भले इनका हिंदू नाम है। कुछ लोग तो देख रहे हैं कि क्रिश्चियन ईसाई आदि बन गए हैं, तो ये सब इनका ग्रुप हो गया, सब शामिल होंगे। अब इनसे लड़ना पड़ेगा। अब मैं बात कह रहा था मोदी जी का, यदि मोदी जी 12 वर्षों में आज यदि सनातनी शिक्षा लागू किए होते, सनातनी नियम कानून बनाए होते, तो आज आपको गाली नहीं सुनने पड़ती। जिनके पास सांसद विधायक नहीं, कहाँ से वो आया, यहाँ पर मुट्ठी भर इकट्ठे हुए और जिहादी पार्टियों का सपोर्ट मिल गया, और आपका एक मंत्री को जबरन इस्तीफा देना पड़ा। सोचिए, तो जिन भी तो सांसद विधायक वाले हैं, ये अब आपके ऊपर वो चीज़ करेंगे, अब इनसे आप कैसे बचेंगे। यहाँ पर योगी मॉडल जो कहते हैं ना, लातों के भूत नहीं मानते, अभी देखा ना वहाँ पर जरा गए संविधान में ताला लगाने, दे डंडा मार करके 600 लोगों पर। आप यहाँ पर आपको जो गाली दिए, देश विरोधी काम किए, क्या क्या किए, उनको आप माफ़ कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को माफ़ करेंगे तो आपको ये साफ करेंगे, सीधी सीधी बात ये है। ऐसे नहीं चलता, दोषी को दंड नहीं दोगे तब तो वो सुधरता नहीं। ये राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं। माफ़ उसको किया जाता है आम जनता को। आम जनता जो गाय को बचाने जाता है, जो सनातन की बातें करता है, आप तो उसको गुंडा बोलते हैं। ये सबसे बड़ा आपका दोष है। आपका कार्यकर्ता आपके लिए लड़ रहा है, वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, कोई कानूनी सहायता नहीं करते हैं आप लोग, और जो आपको विरोध में इस तरीके से वो खड़ा है, अब उसको दीपिका को जो आपको गाली दे रहा है, घटिया प्रधानमंत्री बोल रहा है, आप उसकी सुरक्षा दे रहे हैं। ऐसे लोगों को सुरक्षा नहीं दिया जाता है भाई, ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाता है। मरो कट जो करना है। तो ये आपकी गंदी नीतियां हैं। आप सनातनी नीतियां बनाइए, नहीं है तो अरे देखिए आपके पास में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, अश्विनी उपाध्याय हैं, सुधांशु त्रिवेदी हैं, बहुत सारे लोग हैं। मैं तो नहीं मानता हूँ कि मैं इतना, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि आप मेरे को कुछ दे दें, कृषि का काम, शिक्षा का दे दें, मैं ऐसा कर दूंगा कि यहाँ भारत की जनता फ्री शिक्षा कर दूंगा, जिस नीट के लिए हो रहा है ना, और इतना अच्छा शिक्षा बनाऊंगा कि लोग कहेंगे कि हाँ ये यानी स्वर्ग आ गया, सनातनी वो चीज़ें हो जाएगी। लेकिन आप थोड़े नहीं करेंगे। खैर बाकी कारण ये कि देखिए, आप अच्छा जज, पुलिस अधिकारी, नेता, मंत्री बनाएंगे तब अच्छा होगा। मार मार के
आप गंदे लोगों से अच्छा काम करवाना चाहें, नहीं हो सकता है। चाहे आप इसके लिए कितना भी नियम कानून बना लीजिए, फांसी दे दीजिए, तो भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए एक ही उपाय है, आप घटिया डॉक्टर को बिठा देंगे, दवाई अच्छी है, क्या इलाज होगा? और क्या अच्छे इंसान को बिठा दें और घटिया दवाई फैक्ट्री से आए, क्या किसी के, तो भी नहीं होगा। दोनों, नियम कानून भी अच्छा और आदमी भी अच्छा, तब ये घर परिवार देश समाज में अच्छाई होती है, सुख शांति रहता है, तब देश का बचाव होता है। तो हर जगह, चाहे सेना हो, पुलिस हो, हर जगह देख रहे हो कि लोग, देश विरोधी लोग पकड़े जा रहे हैं। तो हमें अच्छे लोगों के हवाले देश को करना है। आप इसी तरीके से करेंगे तो जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भागी, अफगानिस्तान का वो भाग गया, वैसी नौबत में आ जाए। फिर जो आप किस स्थिति में हिंदुओं को छोड़ के जाएंगे, क्योंकि हर हिंदुओं के पास में हथियार बल आदि तो है नहीं, ये तो कमाने खाने घर परिवार पालने में रहते हैं। उनकी दशा क्या होगी? जो बंटवारे के समय या मुगल लोग जो आए थे या अंग्रेज लोग आए थे, वही दशा हिंदुओं की हो जाएगी। तो अभी भी समय है, आप अपने आसपास में चमचे नहीं अच्छे लोग बिठाएं, तब जाकर के आपको अच्छा सलाह देंगे। मैं तो कहता हूँ आप केवल अश्विनी उपाध्याय को बिठा दें तो आपको बहुत सारा, मैं जो बोलता हूँ उसी तरीके का नॉलेज आपको दे सकते हैं। लेकिन आप उनको नहीं, जबकि आपको सपोर्ट में खड़े हैं, आपके शायद पार्टी में भी हैं, ऐसा क्यों नहीं करते हैं? आखिर में क्या रीजन है कि आपको अच्छे लोगों की ज़रूरत नहीं? यह बात आप लोग हिंदू यदि आप लोग हैं, सनातनी हैं, देखिए, आप लोगों ने देख लिया ना, सब कुछ दिखता आ रहा है। तो ये आप लोग डर क्या रे यार, इसको शेयर करेंगे तो इसका, अरे हमको कुछ नहीं मिलता भैया यूट्यूब से, और नहीं मुझे लालच है। मैं क्या करूँगा? मैं जितने में हूँ उतने में संतुष्ट हूँ। मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान का भक्त बना रहना चाहता हूँ। पैसे रुपये कमाने का बहुत सारे जरिया हैं, केवल यूट्यूब ही नहीं है। यूट्यूब वाले भी ये वीडियो इस तरीके से नहीं करते हैं। अरे भाई, यूट्यूब फेसबुक वाले, तुम लोग जानते हो ये कलयुग को प्रचार प्रसार करने वाले हैं। कलयुग मतलब पापाचार को बढ़ाने वाले वीडियो, नंगा नाच दंगा वाला, इसको उफान करते। अरे क्या करो, एक दिन तुम लोग भी इसी में बह जाओगे। तुम लोगों की उम्र कितने दिन है? किसी दिन तुम लोगों का नेटवर्क लाइन कटा और तुम लोगों का ख़त्म। और जितने कमा रहे हैं ना, नंगे नंगे वीडियो डाल करके इंस्टाग्राम, इस पर उस पर फलाने में, सब खत्म हो जाएंगे, सब बेरोजगार हो जाएंगे। और ये सब बहुत जल्दी होने वाला है। तुम लोगों की देखते हैं ना, बुराई की उम्र ज़्यादा दिन नहीं होती है, क्योंकि कलयुग की उम्र बहुत ज़्यादा थी, 5 लाख कुछ थी। लेकिन देखा ईश्वर ने, यार ये तो बहुत ही अत्याचार है, तो इसकी उम्र बांट दी। बोले भैया तू इसमें 4-5 हजार ही रह, और बाकी क्या है ना, इसको हर युग में बांट दिया। तो इसीलिए त्रेता में भी कलयुग रहता है, द्वापर में भी रहता है। देखो, त्रेता में रावण, ये द्वापर में कंस और दुर्योधन, तो इस तरीके से कलयुग में तो आप देख रहे हैं कि घर घर में कलयुग वो है, सबके हृदय में घुसा हुआ है, कल पुर्जों में घुस गया है। और मार काट हिंसा, कलयुग का काम है अत्याचार करना, मार काट हिंसा करना। तो इसीलिए कलयुग की उम्र घटा करके, जैसे जैसे पाप करता गया, बोला ये वो चीज़ें, तो इसकी उम्र घटा करके बोला हमारी आपने उम्र कम करी, तो बोले चल तू हर युग में थोड़ा बहुत रहना। तो कलयुग, बाकी युगों में तो त्रेता आदि में वो अलग ही देश रहता था इनका। आते थे तो धार्मिक लोग उनको मार के ख़त्म कर देते थे, भगा देते थे, राम जी आए, वो सब चीज़ें। द्वापर में तो आधा एकदम चिपक के पास में ही। और इसमें तो देख रहे हैं कि सतयुग में भी हिरण्याकश्यपु बन करके वो रहा। तो इस तरीके से कलयुग चारों युगों में रहता है। लेकिन कलयुग में तो सोच लो कि पूरा ही इसका साम्राज्य रहता है। और यही कारण है कि कलयुग में सतयुग द्वापर वाले गुण भी लोग रहते हैं। तो आज आपको मिल जाएंगे। पूर्ण कलयुग नहीं रहता है, कलयुग में भी पूर्ण कलयुग नहीं रहता है। तो आज भी आप लोगों को सही लोग मिल जाएंगे, कलयुग में भी द्वापर त्रेता सतयुग वाले लोग भी मिल जाएंगे। बहुत ऐसे लोग ऐसे हैं, तभी धरती सोच लो कि टिकी हुई। तो सज्जनों,
आप लोग तैयार रहें, और बहुत बुरे समय आने वाला है। और सत्य पर चलिए, और भगवान का भजन करिए, जीवन में सत्कर्म करिए, सात्विक भोजन करिए, तो आप लोगों का बचाव होगा, आपका मानव जीवन भी सुधरेगा, संवरेगा। और जय श्री कृष्ण।